स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के गाड़ी खाना स्थित संत हजारी राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योति के दर्शन किए। कई वर्षों से लगातार यह ज्योति समाज की आस्था का प्रतीक है। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में सिंधी समाज को उदारवादी बताते उनकी जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा। ब्रजमोहन ने कहा, भूपेश बघेल सरकार दिल्ली जाने वाली थी, उन्हें रोकने पुनिया जी आए हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा, हमारे लिए देश पहले, उसके बाद समाज, फिर परिवार। दूसरी पार्टियों में व्यक्ति पहले होता है। बीजेपी की बैठक में सबसे पहले भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। कांग्रेस की बैठक में सोनिया जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद नारे लगाए जाते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पलटवार किया। मरकाम ने कहा, भाजपा को कांग्रेस के बारे में कुछ पता नहीं है। कांग्रेसियों में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। भाजपा से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यक्रम में भी भारत माता जय के नारे लगते हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेता के जय कारे लगते हैं। क्या भाजपा में मोदी के नारे नहीं लगते? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एआईपीसी के कॉन्क्लेव में शामिल होने रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना बहुत अच्छी है, जो देश के लिए अच्छा उदाहरण है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। दरअसल 25 जुलाई से प्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जो 29 जुलाई तक जारी रही। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान है। बीते 4 महीनों में 63,000 कंप्लेंट दर्ज हो चुके। इसके बावजूद बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं विभाग को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत 132 केवी के नए सब स्टेशन के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पीएचडी से जुड़े नए नियमों पर मुहर लगी। कॉलेज की संविदा, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, विश्वविद्यालय के स्वामित्व जैसे जुड़े मुद्दों पर भी यहाँ पे चर्चा की गई। खरोरा में नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अगस्त को करने वाले हैं, जिसे लेकर रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बूरे ने कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान देश प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे चर्चा की गई। कॉन्क्लेव के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में आज गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल के कारण आज देश की संपत्ति बिकी। छत्तीसगढ़ में हम सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हमने न्यूनतम आय के साथ न्यूनतम आवश्यकता को जोड़ा है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम केंद्र में आएंगे तो छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं लाएंगे, केंद्र में आएंगे तो देश भर में यही काम करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अवमानना के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय समावेशन रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भोपाल, इंदौर, रायसेन सहित 17 जिलों का प्रदर्शन अच्छा है। बैंकिंग सेवाओं में भोपाल और इंदौर आगे हैं। वहीं बैंकिंग सुविधा में शाजापुर मंडल, बड़वानी सहित 16 जिले पिछड़े हैं। एक्पा पे ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 4 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए पंजीयन का काम भी पूरा हो गया है। प्रति हेक्टेयर 13 से 14 क्विंटल मूंग खरीदी की तैयारी है। वहीं किसान रकबे के पंजीयन के हिसाब से ही मूंग बेच पाएंगे। हरदा के जनपद पंचायत खिड़किया में अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम नारायण राजपूत को पद से हटा दिया है। पार्टी से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
सिवनी में वार्ड क्रमांक 1 से जीते सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त किया गया। आरोप है कि उम्मीदवार ब्रजेश बागरी ने खुद को एससी बताकर चुनाव लड़ा था, जबकि वह सामान्य वर्ग से आते हैं। शिकायत मिलने पर एसईसी ने कलेक्टर से जांच कार्रवाई की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दुर्ग संभागायुक्त महादेव कावरे ने बेमेतरा जिले के सरकारी दफ्तरों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को नए पुराने सभी मामलों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी थमाया। गौरेला पिंडो मरवाई जिले में पुलिस ने क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने वाले स्कूल वैन पर कार्रवाई की और दस्तावेजों की जांच भी की। 2 स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चे पाए जाने पर उन्हें समझाइश दी गई है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की और चेकिंग भी की लगातार जारी है। ग्वालियर में फ्लाइटों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर हैदराबाद की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को भी 4 शहरों के लिए फ्लाइट रद्द थी। राजधानी भोपाल में आज और कल बिजली बिल भरने के लिए कैश काउंटर खुले रहेंगे। 2 लाख उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैश काउंटर खोले गए हैं। छुट्टी के दिन भी सिटी सर्कल के 4 संभागों में कैश काउंटर खुले रहेंगे। दुर्ग कलेक्टर ने इंदिरा मार्केट और मुख्य मार्गों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही लगातार यातायात की समस्याओं के कारणों को खुद पैदल घूमकर जानने की कोशिश की। साथ ही सड़कों पर आगे बढ़ाकर अवैध निर्माण समेत बाजार के अस्त व्यस्त हालातों को जल्द ठीक करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में नए शिक्षण सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के 33 विभागों में नियुक्ति होगी। वहीं 300 से ज्यादा अतिथि विद्वान की नियुक्ति होगी, जबकि उच्च शिक्षा विभाग से भी 14 शिक्षक मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी योजना के पहले दिन 2306 लीटर गौमूत्र खरीदा गया। सबसे ज्यादा 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी कवर्धा जिले में हुई है। राज्य में 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत फिलहाल 63 गौठानों में हुई है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का अफसरों ने निरीक्षण किया। जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी ने जेल का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत करने के साथ ही जेल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बलरामपुर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने शंकरगढ़ के रहटा में संचालित हाट बाजार क्लिनिक को देखने गए थे। तभी कुछ बच्चों पर कलेक्टर की नजर पड़ी और बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए बाजार से ही बुक्स और कॉपियां खरीद कर दे दी। कलेक्टर की मानवता देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। वहीं बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर का आभार जताया। नक्सलियों ने 3 अगस्त तक नक्सली शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अलर्ट हो गए। इस बीच एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही जंगल मार्ग में जवानों के साथ बाइक में सर्चिंग की। वहीं नक्सल प्रभावित संवेदनशील थानों में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कामों के अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर में रीगल चौराहे से लेकर मधुमिलन चौराहे के बीच एक और आदर्श मार्ग बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसका विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान सड़क के सौंदर्यीकरण और पौधे लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। धमतरी में आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। असल में चंद्राकर द्वारा विधानसभा में आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी को लेकर दिए आदिवासी समाज आक्रोश है। साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है। महासमुंद जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य पावर 2047 के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि, कलेक्टर समेत विद्युत विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बिजली के महत्व को भी बताया गया। जबलपुर में आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर अब अभिभावकों में दिलचस्पी कम होने लगी है। इसकी वजह बच्चों के लिए मनमाफिक स्कूल न मिलना है, जिसकी वजह से जबलपुर में आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों की 2000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं, जिसके चलते निजी स्कूलों में आरक्षित आरटीई की आधी सीटें खाली रह गई हैं। रायपुर पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी और फोटो में अपराधियों की आसानी से पहचान हो सके, इसके लिए नई पहल शुरू की है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट कार्यालय में एसएसपी ने क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया है। कार्यालय में नारकोटिक्स, चाकूबाजी, चोरी जैसे अपराधों में शामिल होने वाले आदतन अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई है।
इंदौर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे गांधीधाम इंदौर एक्सप्रेस से फिर से शुरू करने जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। रेलवे मंडल के मुताबिक 7 अगस्त से हर रविवार को ये ट्रेन चलेगी। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसके कारण आज शहर में 7 टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 1 और 2 अगस्त को पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर के मणिपुर, नमनाकला, मायापुर, केदारपुर और घुटरापारा में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 479 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 10,435 टेस्ट में 479 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 615 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। रायपुर में सबसे ज्यादा 77 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 247 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,592 हो गई है। प्रदेश में कल 233 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एमपी में संक्रमण दर 3.9% और रिकवरी रेट 98.82% हो गया है। जांजगीर चांपा के काटौद गांव के कंची नाले में बहे बच्चे का शव 20 घंटे बाद मिला है। लाश 1 किलोमीटर दूर मिली है। आज सुबह फिर से कंची नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई थी। बता दें कि 11 साल का यश अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था, जहां वो तेज बहाव में बह गया। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में नाले में युवक की खून से लथपथ लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही आगे की जांच कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ग्रामीण को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है। हादसा जयराम नगर मेन रोड पे हुआ था। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग घूमने के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान गांव में ही बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। धमतरी के कुरू थाना इलाके में 2 कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कुरू पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में दोनों का क्षतिग्रस्त हो गई है। इंदौर शहर में लगातार दुर्घटनाओं से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए शहरी इलाके के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां जल्द ही सुधार के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही बाईपास के 30 मीटर इलाके में जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए हैं उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के ब्यौरा इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई और हादसे में 3 गाय घायल भी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने गौवंश के शवों को गड्ढा खुदवाकर वहां पे दफना दिया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। मामला खमरतराई थाने के उरकुरा भनपुरी रेलवे लाइन के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने अनीश तिवारी नाम के युवक को चाकू मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं अनीश की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। खरगोन में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने तेल और घी गोदाम में छापेमार कार्रवाई की और 500 किलोग्राम नकली घी सहित 1700 लीटर तेल भी जब्त किया है। आरोपी ने गोदाम में नकली ब्रांड स्टिकर लगाकर तेल बेचा करता था। कोरबा में पुलिस ने चिटफंड के फरार आरोपी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने चिटफंड कंपनी के विरुद्ध दर्ज मामलों में फरार आरोपियों पर कार्रवाई की और गिरफ्तार करने और संपत्ति चिन्हित कर कुर्क आदेश जारी कर दिए। इसके लिए एसपी को नोडल अधिकारी बनाया, जहां पुलिस संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर में इंजीनियर को खाड़ी देश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगों ने 73 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने और भी पैसे की मांग की, तब इंजीनियर को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने शिकायत पर पता चला है कि देश भर में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। कांकेर जिले में कोरड़ जाने वाले रास्ते पर पिकअप को रोककर लूट के 3 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को चरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के सामान भी बरामद किए। वहीं आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रायपुर के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 14 बाइकों को भी बरामद किया है। आरोपी मास्टर चाबी बनाकर बाइक चोरी को अंजाम देते थे और ग्राहक मिलने पर बेच देते थे।
रीवा के सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई कामता से का आशिकी भरी बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मामले पर पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने कामता से को निलंबन का नोटिस जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि एक महिला मदद करने के बहाने एएसआई इश्क कर बैठे और फोन में आपत्तिजनक बातचीत की, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बैतूल लोकायुक्त ने मुल्ताई में बीएमओ अमित नागवंशी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बीएमओ ने अस्पताल के रसोइये से गर्भवती महिला को खाना खिलाने के एवज में टेंडर देने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के चिनिया गांव में थाना प्रभारी बनकर वसूली कर रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को रामानुजगंज थाने का प्रभारी बताकर ग्रामीणों से पैसे वसूल करता था। सूचना मिलने पर विजयनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।